हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 86वां अध्याय और श्लोक संख्या 54 चल रही है। जैसा कि कथा से हम परिचित हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए द्वारिका से मिथिला अपने दो भक्तों बहुलाश्व और शूद्रदेव इनके पास पहुंचे हैं और दोनों को कृतज्ञ करके उन पर कृपा करके भगवान उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान जब जा रहे हैं, उस समय शूद्रदेव को एक उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी सेवा की है, मेरी सेवा में बहुत अधिक अच्छी तरह से ध्यान दिया, पर मेरे साथ जो साधु संत आए थे ना, तुम्हें उनका भी उतना ही आदर करना चाहिए कि जितना तुम मेरा करते हो। और मैं अपने भक्तों की सेवा से, साधु संतों की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से और अधिक प्रसन्न होता हूँ। मैं अपनी सेवा से इतना संतुष्ट, इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कोई मेरे भक्तों की सेवा करता है उससे संतुष्ट होता हूँ। क्योंकि मेरी उपस्थिति होती है और मेरी अनुपस्थिति में ये ब्राह्मण, ये साधु संत जो हैं वो ही मेरी उपस्थिति बताते हैं। साक्षात चलते फिरते तीर्थ स्थान है ये भक्त, साधु, संत और ब्राह्मण। इसलिए तुम उनका आदर करो, उन भक्तों की सेवा करोगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न हूं। और हम जानते हैं, भगवान ये कहते हैं, मेरी भक्तों की सेवा से मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना मेरी सेवा से भी नहीं। और मेरे भक्तों के प्रति जो अपराध करता है उस अपराध से मैं इतना क्रोधित होता हूं जितना कोई मेरे पर, अगर मेरे प्रति अपराध करता है तो भी नहीं होता। मेरे भक्तों का अपराध करता है वो मुझसे सहन नहीं होता। और यहाँ पर इस श्लोक के आधार पर अगर हम समझें तो आगे के श्लोक में शूद्रदेव को भगवान हाथ पकड़कर बताते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मुझे बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे हैं इस श्लोक में भगवान 53 और 54 में। और ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए क्या बताते हैं? सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ब्राह्मण के जन्म में, ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिले तो सबसे पहले वो ही श्रेष्ठ है। अगर ब्राह्मण के घर परिवार में जन्म मिल जाए तो हमारे लिए वो ही बहुत श्रेष्ठ है। और उससे अधिक फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जन्म मिल जाए, ठीक है, अगर जन्म से कोई ब्राह्मण शायद नहीं भी हो सकता है, जन्म लेना ही उसका भाग्य है, पर और ज्यादा भाग्यवान बन जाता है जब उसके अंदर ब्राह्मण के लक्षण आ जाते हैं। और ब्राह्मण के लक्षण कौन से हैं? जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक भगवान ने बताया, शम दम तप शौचम ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्राह्मण के लक्षण जो हैं उसके अंदर दया, तपस्या, विद्या, आत्मसंयम, ये सब अगर होता है तो वो वास्तव में ओरिजिनल ब्राह्मण यानी ब्राह्मणत्व में प्रगति होती है। और उस ब्राह्मण में ये लक्षण आ गए, ये सारे शम दम तप शौचम ये लक्षण हो गए, और उसके बाद वो ब्राह्मण जब है भक्त बन जाता
जाता है तो उसका तो कहना ही क्या है। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण की स्टेज पर पहुंच करके भी भक्ति प्राप्त नहीं हुई ना, तो हम सफल ब्राह्मण नहीं बन सकते। सफल ब्राह्मण वही है जो एक वैष्णव ब्राह्मण है। ब्राह्मण को प्राप्त करके जब वो कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होता है। क्योंकि इस संसार में हम जानते हैं, जन्म जायते शूद्रो, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्कार आदि दीजते, जब वो 16 प्रकार के संस्कार प्राप्त करते हैं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक बुक लिखी है, जन्म से मरने तक जो 16 संस्कार होते हैं, वो अगर वो धारण करता है, संस्कार प्राप्त करता है, तो वो द्विज बनता है। और गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, ब्राह्मण तो जन्म प्राप्त करता है, तो वो ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण में उसके अंदर जब वेदों का पाठन करता है और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कृष्ण को समझने का प्रयास करता है और उसकी भक्ति करता है, तो वो वैष्णव बनता है। यानी ब्राह्मण पद तक पहुंचने के बाद कोई जब वैष्णव ब्राह्मण बनता है तो वो अधिक श्रेष्ठ है। ये प्रभुपाद जी पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में समझाते हैं। उस समय समझाते हैं जिस समय सुखदेव गोस्वामी अपना घर छोड़ करके चले गए। जन्म होते ही सुखदेव गोस्वामी जब घर छोड़ करके निकले ना, तो व्यास देव को अपने पुत्र की चिंता हुई। और चिंता हुई तो सोच रहे थे कि मेरे पुत्र ने तो अभी कुछ संस्कार भी प्राप्त नहीं किए हैं और निकल पड़ा है तपस्वी की तरह, उसे संस्कार तो देने ही पड़ेंगे। ये व्यासदेव के मन में आ रहा था। उस समय प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो जन्म से ही मुक्त पुरुष थे, उनको ये संस्कार सारे संस्कार प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। और उनका इसका जवाब उन ऋषियों ने ही वहां पर व्यासदेव को दिया था। वो मुक्त पुरुष थे, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार उसे जो संस्कार प्राप्त करने चाहिए वो ऑलरेडी उनके अंदर पहले से मौजूद थे। ये जिनके पास नहीं होते उनको ये संस्कार प्राप्त करने होते हैं। तो प्रभुपाद ने वहां पर ये समझा दिया कि ब्राह्मण जब वैष्णव बनता है, उस श्लोक में ब्राह्मण जब वैष्णव बनता है तो वो और अधिक श्रेष्ठ होता है। और इतनी सारी ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए भगवान ने इन 2 श्लोकों में कहा है कि मेरा चतुर्भुज रूप जो है ना, वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना मेरे ब्राह्मण भक्त वैष्णव भक्त मुझे प्रिय है। और उसको आगे बताते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो मेरे मुख है। ब्राह्मण में ये सारे वेद अंदर वास करते हैं। ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह वास करते हैं जैसे मेरे शरीर में सारे देवता वास करते हैं। और ये बात भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब विराट रूप बताते हैं, उसमें बता दिया था कि किस तरह उनके सारे शरीर में ही सारे देवता वास करते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं, जब अपने शरीर का वर्णन करना होता है तो कहते हैं ब्राह्मण जो है ना वो मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, वैश्य मेरा पेट है, शूद्र मेरे चरण है। अपने रूप का जब वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं तो ब्राह्मण जो है वो मेरा मुख है। ब्राह्मण की महिमा अगर भगवान बताते हैं, उसको समझते हुए अगर हम भागवत या रामायण में या शास्त्रों में ही अगर जाएं तो क्या महिमा है ब्राह्मण की, कितना प्रेम करते हैं भगवान ब्राह्मणों से। भगवान
हम मंदिर की बात करें, जब मंदिर में भोग लगता है तो मंदिर में जब तक नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः, जब तक ये मंत्र नहीं बोला जाता भगवान को भोग नहीं लगता। भगवान खाते नहीं है जब तक उनके ब्राह्मणों का नाम नहीं आता, उनका गुणगान नहीं होता। इतने प्रिय हैं, कितनी कितनी बातें करें कि कितने प्रिय हैं ब्राह्मण भगवान को। तो उस समय की बात है जब सरस्वती के तट पर बहुत सारे ब्राह्मण बैठे और ब्राह्मणों के अंदर ये चर्चा हो रही थी कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से जानना है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है और परम पुरुष कौन है, भगवान कौन है। तब भृगु मुनि को जब लीडर चुना गया और भृगु मुनि परीक्षा के लिए निकले, तो पहले तो ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी उनके पिता थे, तो उनका सिर्फ मन से अपराध किया, मन से उनको प्रणाम नहीं किया। और इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उनकी आंखें फट गई। परंतु जब वो शाप देने वाले थे, वो पहले उनको महसूस हुआ ये मेरा ही पुत्र है, जाने दो। इतना देख करके भृगु मुनि वहां से चले गए, पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी जब देखे मेरे भाई आए हैं, भृगु आए हैं, उठकर खड़े हुए और मिलने के लिए आगे आए, तो भृगु ने उनका शरीर से अपराध किया, रुक जाओ, कितने दिन से नहाए नहीं हो, भस्म लगाते हो शमशान की, क्या रूप है तेरा। और ऐसी बातें जब करने लगे तो शिव जी को क्रोध आ गया, तुरंत त्रिशूल लेकर खड़े हो गए अपने भाई को मारने के लिए। और माँ पार्वती ने कहा आपका भाई है, हमारे देवर जी रूप चाहिए ना, क्यों मारते हैं। उनको ठंडा किया और चले गए वहां से भृगु। यानी एक का मन से अपराध किया, दूसरे का वाणी से, अब तीसरे का यानी विष्णु का उन्होंने शरीर से अपराध किया। जाते ही जब विष्णु सो रहे थे और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी, जाकर के जोर से छाती पर लात मारा, मन से वाणी से, अब कर्म से अपराध किया। और इतनी जोर से लात मारने पर भी तुरंत भगवान ने कहा अरे मुनिवर, हे ब्राह्मण, मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं आपको कुछ चोट तो नहीं पहुंची, आपको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। बस भृगु मुनि ने वहां पर अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लिया और ब्राह्मणों की सभा में दे दिया कि विष्णु ही परम पुरुष भगवान है। उस समय लक्ष्मी ने ये देखा भी था, लक्ष्मी को क्रोध आया था। लक्ष्मी ने कहा जाओ, मैं ब्राह्मणों को शाप देती हूं कि मैं उनके वहां कभी नहीं आऊंगी। आप जब चाहे आते हो, मेरे पति को लात मार के चले जाते हो। उस समय भृगु मुनि ने कहा कि आप लक्ष्मी हमारे पास क्या नहीं आएंगे, हम तो सिर्फ बैठे रहेंगे ना, लोग हमारी गोद में लक्ष्मी को हमारी झोली में रख के चले जाएंगे, हमें जाना भी नहीं पड़ेगा लक्ष्मी के पास। और ऐसे भृगु मुनि की लात भगवान खा करके अपने आप को धन्य बोलते हैं, पवित्र। आज भी हम जब विग्रह लेने के लिए वृंदावन जाते हैं ना, तो जब गोपाल जी लेते हैं या राधा दामोदर या राधा कृष्ण की अर्चा विग्रह को हम स्वीकार करते हैं, तो हम देखते हैं भृगु की लात का चिन्ह है ना, तो वो भगवान है। ऐसा भक्तों के मन में भाव होता है और देख करके लेते हैं। यानी उन ब्राह्मणों की लात खाकर के भी भगवान प्रसन्न होते हैं। कितने ब्राह्मणों की कितनी प्रशंसा करते हैं, भगवान कितने प्रिय हैं कि द्वारिका नगरी, भगवान को जब अपनी लीला समाप्त करनी थी, अपने धाम जाना था, तो द्वारिका नगरी जिसको प्रलय करने में, यदुवंश जिसको प्रलय करने में महादेव भी सफल नहीं हो सकते, उस कार्य को कराना था, प्रलय का कार्य।
तो भगवान ने क्या किया, ब्राह्मणों के द्वारा अपने वंश को, अपने कुल को शाप दिलाया। और ब्राह्मणों ने जब द्वारिका के सांबादी पुत्र जो अपने पेट में कपड़ा लेकर के निकले थे और ब्राह्मणों ने उनको शाप दिया, इसके अंदर जो है वो तुम्हारे यदुवंश कुल को नाश करेगा। और उस शाप के कारण यदुवंश का नाश हुआ। ये भगवान ने लीला की, क्योंकि वो समझते थे कि मुझे, मेरी द्वारिका को अगर यदुवंश को कोई समाप्त कर सकता है तो शिव जी की भी ताकत नहीं है। शिव जी भी सामर्थ्य नहीं है द्वारका को प्रलय करने के लिए, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से शाप दिलाया। इतना ही नहीं, अपने आप को भी ब्राह्मणों से शाप दिलाते हैं। ये नारद मुनि गए थे उस समय जब भगवान राम लीला करने के लिए राम अवतार में आए थे। नारद ने कहा आप भी धरती पर प्रकट होंगे ना, तो मेरा जैसा रूप बनाया बंदरों जैसा, ऐसे बंदर जैसे रूपों की मदद की आपको जरूरत पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है। यानी शाप भी अगर दिलाना होता है, अपने वंश को भी यहां से समाप्त करना होता है, तो ब्राह्मणों की शक्ति को वो जानते हैं और अपने आप को शाप दिलाते हैं। राजा परीक्षित का हमने देखा, गर्भ में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु से रक्षा की आकर के स्वयं भगवान ने। परंतु वही भगवान जब उसी परीक्षित को शाप मिला, उसी परीक्षित को जब शाप मिला, किसके द्वारा? ब्राह्मण के द्वारा। उस ब्राह्मण के शाप से कोई नहीं बचा पाया। हमने देखा इस संसार में, हम पूरे भागवत को जब समझने का प्रयास करते हैं तो ब्राह्मण का शाप इतना भयानक था कि उससे उसकी कोई रक्षा नहीं कर सका। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। जरासंध की कथा में अगर हम जाएं तो हम जानते हैं जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता था, हार करके आता था। और क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा भी करता था, उस समय ब्राह्मणों को बोल दिया कि इस बार आप मुझे आशीर्वाद दो और मैं कृष्ण को हराऊंगा। और सुन लो, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, पर मैं हार कर आया ना तो एक एक की खैर छोड़ूंगा नहीं। भगवान ये जानते थे अब मेरे ब्राह्मणों पर संकट आया है, और इसलिए उस समय मथुरा पर जब चढ़ाई की, वहां से भगवान रणछोड़ हो गए, भाग गए। चाहे जिसको बोलना है जो बोले, मुझे रणछोड़ बोलना है बोल दे, पर मैं तो अपने ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उन्होंने रणछोड़ रूप धारण कर लिया। और ब्राह्मण कितने प्रिय है भगवान को, उसका वर्णन भागवत के 10वें स्कंद का 64वां अध्याय, जब नूक राजा की कथा आती है, उस समय भगवान बताते हैं। नूक राजा जिसने ब्राह्मण गायों को, एक गाय 2 बार ब्राह्मणों को दान की, और जब वो दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे और आए राजा के पास, राजा ने तुरंत कहा भाई इसके बदले तुम 1000 गाय दान ले लो। पर वो दोनों तैयार नहीं हुए और चले गए, और इसका अपराध उसको लग गया। वो इतना दानी राजा था, परंतु ये एक बार गाय दान करने के कारण उसे, एक गाय 2 बार दान करने के कारण उसे एक सांड छिपकली जैसा जन्म मिला और कुएं में थे। जब द्वारिका के बालकों ने उसको देखा और उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे और उनसे निकल नहीं रही थी, तो अपने पिता कृष्ण को जाकर के कहा। कृष्ण ने कहा चलो। कृष्ण ने अपने हाथ से लंबा करके, क्योंकि कृष्ण का हाथ 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट, बोलो जितना बोलो लंबा हो जाए, सारी इंद्रियां कुछ भी कर सकती हैं। तो उन्होंने जब निकाला और उसको पूछा, भगवान जानते थे सब कुछ, उनको पूछा आप कौन हो?
तब उस नूक राजा ने कहा, जब दानवीरों की लिस्ट आपके हाथ में आती है ना, तो आप जानते होंगे उसमें मेरा भी नाम होगा। कर्ण का ही नाम नहीं है, बहुत सारे दानवीर थे इस धरती पर। वो जो हिट लिस्ट आप निकालते हैं ना, तो उसमें मेरा नाम है। नूक नाम का राजा हूं मैं, और रोज हजारों लाखों गायों को दान करता था। परंतु एक बार मुझसे ये अपराध हो गया, जिसकी वजह से मैं आज छिपकली बना। पर क्योंकि अब आपका स्पर्श हो गया, मैं पवित्र हो गया और अब मैं मुक्त हो रहा हूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके वो राजा चले गए धाम। और फिर क्या हुआ, उसके बाद उस यदुवंशी परिवार को भगवान कृष्ण ने बिठाया और प्रवचन देना शुरू कर दिया। देखो मेरे अनुयायियों, मेरे पुत्रों, मैं जो बात तुम्हें कहना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। ब्राह्मण मुझे इतने प्रिय हैं, उनका कभी अपराध मत करना। और ब्राह्मणों का धन, उसके बारे में तो कभी सोचना भी मत, क्योंकि हलाहल विष जो होता है ना, जहरीला विष, उसको अगर कोई पी लेता है तो उसका इस संसार में उपाय है। कभी कोई जहर पी भी लेता है ना, तो कोई कभी अच्छा डॉक्टर मिल जाए ना, हॉस्पिटलाइज हो जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो शायद वो ठीक हो सकता है। परंतु ब्राह्मणों का धन हलाहल विष से भी भयानक है। उसको अगर कोई पी लेता है तो कभी भी नहीं बच सकता। और ऐसी भी बात है कि उस हलाल को, विष को जो पी लेता है तो वो आदमी वो ही मर जाता है। सिर्फ एक परिवार का वो एक सदस्य अगर उस जहर को पी लेता है, विष, हलाल विष को, तो वो अकेला ही मरता है। परंतु ब्राह्मण की संपत्ति को अगर किसी ने हड़प लिया तो वो अपने परिवार सहित, अपने कुल सहित मारा जाता है। यानी वो, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है। मेरे भक्तों, मेरे पुत्रों, ये समझ लो कि बिना अनुमति के कभी ब्राह्मण का धन मत लेना। बिना अनुमति के भी अगर कोई धन लेता है तो उसकी 3 पीढ़ी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और कोई ब्राह्मण के धन को जबरदस्ती से छीन करके बचाने का प्रयास करता है ना, तो उस संसार की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। इतना भयानक है उस ब्राह्मण का धन। और कोई ब्राह्मणों के धन को अगर जबरदस्ती से लेने का प्रयास करता है तो उस ब्राह्मण के आंख में से जितने आंसू गिरते हैं ना, उस मिट्टी के जितने कण भीग जाते हैं ना, उतने 1000 साल तक वो व्यक्ति कुंभी पाप नर्क में रहता है। इतना कहूं मैं पुत्रों, आप समझ लो कि ब्राह्मण का धन अगर कोई जबरदस्ती से पचा लेता है ना, तो वो मल का कीड़ा बनता है, लैट्रिन का कीड़ा, उसको जन्म मिलता है। और कितने साल तक वहां रहता है? 60,000 साल तक वो मल का कीड़ा रहता है। ये ब्राह्मण का धन इतना भयानक है। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि ब्राह्मणों के धन को जो हड़प लेता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला वो व्यक्ति जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है, वो सर्प के समान सर्प का जन्म लेता है। भयानक अपराध है। ब्राह्मण भगवान को कितना प्रिय, ये अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए मैं जैसे ब्राह्मणों की इज्जत करता हूं, भगवान बता रहे हैं, मुझे जितने प्रिय हैं मैं उनको प्रेम से नमस्कार करता हूं, तुम भी उसी प्रकार नमस्कार करो। चाहे ब्राह्मण तुम पर क्रोधित क्यों न हो जाए, चाहे ब्राह्मण तुम्हें शरीर से तुम्हारा अपराध क्यों न करे, चाहे ब्राह्मण तुम्हें शाप क्यों न दे दे, तुम उसे नमस्कार करो। तुम सामने मत पड़ना, उसे सहन करो। क्योंकि ब्राह्मण को अगर तुमने प्रतिकार यानी उसका विरोध किया तो फिर उस व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ता हूं, उसको मैं दंड देता हूं। ब्राह्मण
मुझे इतने प्रिय हैं। ये नुग राजा की कथा में आता है। और यहां पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुझे कितने प्रिय हैं। वेदों की स्तुति जैसे इस श्लोक में अनुवाद में बताया गया है, यहाँ तक कि मुझे ब्राह्मणों की तुलना में अपना चतुर्भुज रूपी भी इतना अधिक प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह रहते हैं। उस ब्राह्मण में, जो विद्वान ब्राह्मण होता है, उसके अंदर सारे वेद उसी तरह रहते हैं जिस प्रकार मेरे अंदर सारे देवता। ये वेद अगले अध्याय में आएगा, हम पढ़ेंगे 87 अध्याय कि वेद किस प्रकार भगवान जब प्रलय करते हैं या भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं, तो भगवान जब सोए हुए होते हैं, वो वेद मूर्तिमान स्वरूप होकर के उनकी स्तुति करते हैं और उनको जगाते हैं। वैसे जैसे राजा होते हैं ना, राजा को उनके प्रिय मंत्री बंदीजन जो साउंड सिस्टम बजा करके उनको जगाते हैं ना, ऐसे वेद मूर्तिमान स्वरूप होकर के उन भगवान को जगाते हैं। और वो वेद उन ब्राह्मणों के अंदर मूर्तिमान स्वरूप प्रकट होते हैं। और तब तक मैं पृथ्वी पर नहीं आता हूं जब तक वेदों के द्वारा स्तुति न हो, और वो ब्राह्मण मेरी स्तुति करते हैं, तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं, प्रकट होता हूं। इतने प्रिय हैं मुझे ब्राह्मण। अब ये बात भगवान सूतदेव नाम के ब्राह्मण को बता रहे हैं कि इसलिए तुम उन ब्राह्मणों का ध्यान रखो, उन्हें नमस्कार करो, उन्हें प्रणाम करो, उन्हें इतनी इज्जत दो, उतना ही मान दो जितना तुम मुझे दे रहे हो, क्योंकि मैं अपने मान से इतना प्रसन्न नहीं होता हूं, जितना मेरे भक्तों को मान दिया जाता है उतना प्रसन्न होता हूं। तो इस श्लोक से हमें भी ये शिक्षा लेनी है। कभी हम मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अगले श्लोक में कल चंद्रमौली प्रभु ने यही समझाया कि तीर्थ भी कभी इतना लाभ नहीं देते, अर्चा विग्रह भी इतना लाभ नहीं देते जितना साधु संत हमें लाभ देते हैं। साधु संतों का संग, तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानि, वो हमें इतना लाभ देते हैं। तो मंदिर में भी हम कभी आते हैं ना, हम भगवान को प्रणाम तो करते हैं, परंतु भक्तों से द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। तो सावधान होना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव, वो ब्राह्मण, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये श्लोक हमें सिखा रहा है। और भगवान बोलते हैं, मैं तभी प्रसन्न होता हूं जब आप मेरे भक्तों का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत